बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको गिवन है, इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है लॉग। अब a यहाँ पे है बेस और ये आपके पास जो पावर है ये आती है इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू और n यहाँ पे आएगा लॉग के साथ। यानी कि अगर आप इस लॉग वाली फॉर्म को अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे a रेज टू पावर x इक्वल आ जाएगा n के। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। x इज इक्वल टू लॉग n है और बेस है a। करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा सी। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू, y इज इक्वल टू लॉग x है और z बेस है, लॉग x एंड बेस z है यहाँ पे। अब ये लॉग की फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। बेस की पावर आएगी इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू, z रेज टू पावर y इक्वल आ जाएगा x के। तो z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, ऑप्शन बी। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू है दी लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। बेस कोई भी हो, अगर आप 1 का लॉग फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस कोई भी है, तो अब इसका क्या मतलब है, आपने ये देखना है कि जो बेस है इसकी कितनी पावर लें कि आंसर 1 आ जाए। तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 जो होगी वो आपको 1 आंसर देगी। तो लॉग जब आप लेंगे 1 का बेस कोई भी हो तो उसका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह अब इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस। अगर जिस वैल्यू का आप लॉग फाइंड कर रहे हैं बेस भी वही हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब 1 किस तरह से आएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने देखना है कि ये जो बेस है a, इसकी कितनी पावर लें कि आंसर a आ जाए। तो a की पावर 1 लेंगे आंसर a आ जाएगा। फॉर एग्जांपल a की जगह पे अगर 2 है तो 2 की पावर कितनी लेंगे आंसर आपके पास 2 आ जाए, तो 2 की पावर 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर इसका 1 है, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू लॉग फाइंड करना है e का। e हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, लॉग e आप ये कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। ई जब आप अल्फा प्रेस करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ अल्फा प्रेस करेंगे और आंस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर x को प्रेस करेंगे, आपके पास ई आ जाएगा। तो लॉग लिखें, अल्फा प्रेस करके ये आंस के साथ मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर x प्रेस करेंगे, ये आपके पास ई आ जाएगा 0.43429 है, राउंड ऑफ करेंगे 0.4343, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। इसी तरह द वैल्यू ऑफ लॉग p ओवर q, तो लॉग p ओवर q जो है, लॉग p ओवर q, जब आप इसको सेपरेट करेंगे लॉग दोनों वैल्यूज के साथ, ये आ जाएगा लॉग p माइनस लॉग q। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका a। इसी तरह लॉग p माइनस लॉग q, अगर आपके पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं log p ओवर q। करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू का log p ओवर q। log m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज, लॉगरिथम का थर्ड लॉ m रेज टू पावर n होगा तो n स्टार्ट में आ जाएगा n log m, करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। इसी तरह log a है और बेस b है, log a का बेस b मल्टीप्लाई log है b का और बेस है c, तो ये इक्वल आ जाएगा लॉगरिथम के फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग। हमने कहा था इस फॉर्म में आपने किस तरह से याद रखना है, देखें ये b यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में है, तो इसके अलावा बाकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि ये जो c है ये बेस में आ जाएगा और log आ जाएगा a का। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा बी वाला log a है और बेस
सी है। इसी तरह लास्ट एमसीक्यू लॉग एक्स है और बेस वाई है, लॉग एक्स एंड बेस वाई। अब यहाँ पे भी अगेन फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने यूज करना है। जब आप लॉग सेपरेट करते हैं एक्स और वाई के साथ तो बेस यहाँ पे एक न्यू आ जाएगी। तो बेस ऑप्शन में क्या लिखी हुई है, जी। ऑप्शन इसका है करेक्ट सी। बेस अगर कोई भी ना लिखा तो इसका मतलब बेस 10 है, वहां पे आपके पास जी बेस लिखी हुई है तो ये बेस आ गई जी। करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा सी। लास्ट दोनों एमसीक्यू में हमने लॉगरिथम का फोर्थ लॉ यूज किया। अब कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स आ गई जिनको हमने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10। बेस हमारे पास कॉमन लॉग में कितनी होती है, 10 बेस होती है, ठीक है। नेचुरल लॉग में बेस हमारे पास ई थी और कॉमन लॉग में बेस 10। इसी तरह द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। हमने डेफिनेशन की है जी करेक्टरिस्टिक की, आपको मैं बता देता हूँ, मेंशन है यहाँ पे पेज नंबर, अगर आप देखें 61, तो बॉक्स में स्टार्ट में करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की डेफिनेशन मेंशन है। तो इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। इसी तरह जो आपके पास इसका डेसिमल पार्ट होता है वो होता है मेंटीसा। नेक्स्ट यहाँ पे है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटीसा आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ है इसका। फोर्थ में आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू लॉग वाई, इफ x इज इक्वल टू लॉग वाई। इफ x इज इक्वल टू लॉग वाई क्या मतलब, x इक्वल आ रहा है y का लॉग लेने से, तो यहां से y इक्वल होगा एंटी लॉग x के, यानी कि फोर्थ आपके पास ब्लैंक में आ जाएगा एंटी लॉगरिथम। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2 द नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट। देखें करेक्टरिस्टिक -2 होगी अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू लिखी है। देखें करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 0.7 और 5 के दरमियान लेके आएंगे, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। अब यहां से देखें डेसिमल के बाद आपके पास एक 0 होगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हैव 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट, 1 0। लास्ट आ गया if the characteristic of the logarithm of a number is 1 that number will have digit। अगर characteristic 1 होगी, अब ये जो वैल्यू लिखी है इसमें characteristic 1 है, पॉइंट को जब आप मूव करेंगे 1 और 5 के दरमियान में तो characteristic 1 आ जाएगी। अब इसका जो इंटेग्रल पार्ट है इसमें कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो लास्ट आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा 2 डिजिट्स इन इट्स इंटेग्रल पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हमने जो लॉगरिथम वाली फॉर्म में गिवन है वैल्यूज हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के वैल्यू फाइंड करनी है x की। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, log x बेस है 3 इज इक्वल टू 5। तो यहां से ये लॉगरिथम वाली फॉर्म से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इन यहां मेंशन कर देंगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बेस की पावर आएगी इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू, 3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x। तो यहां से सिंपल आपने
3 रेज़ टू पावर 5 फाइंड कर लेना है। 3 की पावर 5 जब आप लेंगे 243 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 243। तो वेरिएबल जो x था उसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसके पार्ट नंबर 2 में log 256 बेस यहाँ पे है 4 इक्वल टू x। तो इसको भी हम लॉगरिथम वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपने पहले यहाँ पे मेंशन कर देना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 256, यानी कि बेस की पावर इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू आ जाएगी 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 256। यहाँ पे 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लें। अब 256 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 256 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 32 आ जाएगा 16, 8 आ गया, इसी तरह 4 2 ये आ गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू पावर 8। यहाँ से आ गई 2 की पावर 8, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अब बेस सेम है और ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे 2x जो पावर है वो इक्वल आ जाएगा 8 के, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। 2 राइट साइड पे जब आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहां से जो वेरिएबल x था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। इसी तरह थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में लॉग है 5 का, बेस है 625 और इक्वल है 1/4 x के। अब यहां से सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखेंगे 625 की पावर आएगी 1/4 x इज इक्वल टू 5। अब यहां से आप 625 को फैक्टराइज कर लें। 625 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 की पावर 4। 5 की पावर 4, 625 को लिख लिया 5 की पावर 4 और पूरी वैल्यू की पावर है 1/4 x इज इक्वल टू 5। यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1/4, 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5, यानी कि राइट साइड पे 5 की पावर कितनी है 1। आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट। जब आप एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे 5 5 के इक्वल है तो x यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4, log x बेस है 64 इक्वल टू -2/3। अब इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस की पावर आ जाएगी इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू 64 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से 64 की अब पावर है यहाँ पे -2/3, तो 64 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का क्यूब और पावर आ जाएगी -2/3। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 को जब आप 3 से कैंसिल करेंगे 4 की पावर बच जाएगी -2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे 1/4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 जो है ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/16।
तो इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी सॉल्व किए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, लेकिन यहाँ पे हमें log की वैल्यू गिवन है और एंटी लॉग लेके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट log x इज इक्वल टू 2.4543। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सेम ऐसे ही था। हमने जो लॉग का आंसर गिवन था उसका एंटी लॉग लेके हमने वेरिएबल जो x था उसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब यहां से पहले आप लिख दें इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। कैरेक्टरिस्टिक यहां पे 2 है और मेंटीसा यहां पे क्या है 0.4543। अब जब आप बोथ साइड पे एंटीलॉग लेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग 2.4543 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एंटीलॉग 2.4543। अब एंटीलॉग किस तरह से फाइंड करना था। सिंपल हमने जो एक्सरसाइज 3.4 की है सारे लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसी तरह से एंटीलॉग फाइंड किया था। आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करके मेंटीसा की वैल्यू लिखनी है 0.4543 आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8464। तो आंसर हमारे पास आया 2.8464। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक है 2, तो पॉइंट आपने लगाना है 2 कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक, यानी कि 284.64। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया है इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई है, इस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 284.64। सिंपल आपने क्या करना है, एंटीलॉग के लिए मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड करना है कैलकुलेटर पे और उसमें पॉइंट आपने कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग लगा देना। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। log x इज इक्वल टू 0.1821। अब यहां से कैरेक्टरिस्टिक यहां पे 0 है और मेंटीसा यही वैल्यू है, मेंशन कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 और मेंटीसा 0.1821। अब यहां से आपने इसका जब एंटीलॉग लेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1821। सिंपल आपने जो मेंटीसा है इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो जो मेंटीसा का एंटीलॉग फाइंड करके आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा 0.1821। ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.52089 है, राउंड ऑफ करके 1.5209 लिख लेते हैं, 1.5209। तो ये आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई x की। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अब देखें मेंटीसा के बाद जो आंसर आया वही लिख दिया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 थी। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है log x इज इक्वल टू 0.0044। तो सेम टू सेम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 0 है, यहाँ मेंशन कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 और मेंटीसा यही वैल्यू आ जाएगी 0.0044। यहाँ से x आ जाएगा एंटीलॉग 0.0044। जब आप इसका एंटीलॉग लेंगे वही आंसर आ जाएगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 0 है। 0.0044 का एंटीलॉग हमने लिया 1.0101 है, उसके बाद 8 है तो 02 लिख लेते हैं।
0 1 0, 2 राउंड ऑफ करके आपने 0 के बाद 1 था तो आगे उसके बाद 5th डिजिट 8 आ रहा था और राउंड ऑफ करके ही हमारे पास 2 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में log x इज इक्वल टू 1 बार 0.6238, 1 बार 0.6238। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक है जी -1, करेक्टरिस्टिक आ गई 1 बार -1, मेंटीसा यहाँ से आ जाएगा 0.6238, x इज इक्वल टू, बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 बार 0.6238। यहाँ से आपने सिंपल एंटी लॉग फाइंड करना है मेंटीसा का। शिफ्ट लॉग मेंटीसा की वैल्यू 0.6238, इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो 4.2053 आ रहा है, 4.2053। अब पॉइंट यहाँ पे लगाना है करेक्टरिस्टिक के मुताबिक। करेक्टरिस्टिक है -1, पॉइंट इस तरह से आप लगाएंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक बन जाए -1, यानी कि 0.4205 तो यहाँ से जब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसको अगर आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी -1, 0 4 2 0 5 तक भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यूज गिवन है। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990। अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 का जो लास्ट क्वेश्चन किया था, ये वही है, वैल्यूज वही हमें गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है log 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। जब आप 45 को फैक्टराइज करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे आप लिखेंगे जी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, सेपरेट कर लेते हैं, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 log 3 प्लस log 5। अब यहाँ से log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.6990। अब यहाँ से इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.4771 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0.9542, 9542, 0.6990। अब इसमें जब आप ऐड करेंगे 0.6990, 1.6532, 1.6532, ये आपके पास log 45 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने याद रखना है यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर जो 5 है एक्सरसाइज 3.3 का भी, वहां पे जस्ट आपने ये लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपके पास आंसर आ गया। एंटी लॉग आप तब फाइंड करेंगे जब स्टार्ट में आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे और लास्ट पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे। अब यहां से नेक्स्ट वैल्यू है log 16/15। यहां से हम सेपरेट कर लेते हैं log को, यह आ जाएगा log 16 माइनस log 15। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, log फैक्टराइज जब आप करेंगे 15 को, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। यहाँ से 4 log 2 माइनस log 3 प्लस log 5 आएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। जब माइनस इन साइड मल्टीप्लाई होगा तो साइन यहाँ पे
चेंज हो जाएंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। log 2 की 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990। तो यहाँ से जब आप log 2 की वैल्यू को 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, सिंप्लीफाई करेंगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0279। तो सिंप्लीफाई करके हमने log 16/15 की वैल्यू फाइंड कर दी। अब लास्ट पे log 0.048 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। log 0.048। अब यहां से इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, बल्कि पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं और फिर वैल्यू सेपरेट करके फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 48/1000। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ डिनोमिनेटर में 3 0 आ जाएंगे। अब log में ये दोनों वैल्यूज डिवाइड में हैं। जब आप log सेपरेट करेंगे दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से 48 और 1000 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 48 को जब आप फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह जब आप 1000 को फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब यहाँ से log सेपरेट कर लेते हैं। log 2⁴ प्लस log 3, माइनस का साइन है ब्रैकेट डालेंगे, log 2⁵ प्लस log 5 की पावर यहाँ से आ जाएगी 3। तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 4 log 2 प्लस log 3, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से पावर को भी स्टार्ट में लिख लेते हैं, log 2 माइनस 3 log 5। अब यहाँ से आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। log 2 आ जाएगा 0.3010, log 3 आ जाएगा 0.4771, इसी तरह log 2 0.3010 माइनस 3 log 5 0.6990। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.3010 से, इसी तरह प्लस 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.3010, इसी तरह माइनस 3 इंटू 0.6990। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1.3189, माइनस 1.3189। अब log का आंसर आ गया है -1.3189। हम log की वैल्यू का जो आंसर है वो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की फॉर्म में लिखते हैं। यह पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई है। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऐड करने से ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे 1 ऐड करें, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है -1.3189, तो अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तब भी ये वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। तो हम इसमें 2 ऐड कर लेते हैं। 2 जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि -2 प्लस 2 माइनस 1.3189। तो -2 यहाँ से करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। मेंटीसा देख लेते हैं। 2 में से आपने माइनस कर लेना है जो आपके पास वैल्यू आई है 0.6811, 0.6811, ये वैल्यू आ जाएगी 2 बार 0.6811। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज आपको गिवन थी। आपको जो एक्सप्रेशन गिवन थे आपने उनकी वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर रिव्यू एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे आपने एक्सरसाइज 3.4 में किए थे।
लॉग की हेल्प से हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है इसका पार्ट, क्यूब रूट है 25.47, क्यूब रूट 25.47। तो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस की तरह हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट 25.47। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से जब आप बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे, ये रेडिकल वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। लॉग 25.47 और पावर आ जाएगी 1/3। अब ये 1/3 आ जाएगा स्टार्ट में। लॉग 25.47, अब log 25.47 की वैल्यू निकाल लेते हैं। करैक्टरिस्टिक इसकी 1 बनती है और मेंटीसा के लिए आप log फाइंड करेंगे 2.547 का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पॉइंट के बाद 4060। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 1.4060 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 0.4686 है, और उसके बाद भी 6 है, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 0.4687। 0.4687। अब ये log x की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। log को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स, और राइट साइड पे एंटी लॉग 0.4687। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 है, यानी कि इस वैल्यू का जब आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे शिफ्ट लॉग 0.4687, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.4687 जब आप करेंगे 2.9423 है, राउंड ऑफ करके 2.942 के बाद 4 आ जाएगा, 2.9424। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 2.9424। अब यहाँ से हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। पार्ट नंबर 2 में फिफ्थ रूट है 342.2, फिफ्थ रूट है 342.2। अब यहाँ से हमने सबसे पहले सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह लेट कर लेना है इसको x के इक्वल। x के इक्वल जब आप लेट करेंगे उसके बाद आप बोथ साइड्स पे log ले लेंगे। लेट x इज इक्वल टू फिफ्थ रूट है 342.2 का, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा log x, और रेडिकल वाली फॉर्म से इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 1/5 पावर आ जाएगी, यहाँ से 1/5 आ जाएगा स्टार्ट में, ये वैल्यू आ जाएगी log 342.2। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है 2, जब आप log की वैल्यू फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक आ रही है 2, क्योंकि पॉइंट को 2 स्टेप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया। तो मेंटीसा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5342 के बाद 8 है, तो ये राउंड ऑफ करके 43 आ जाएगा, 5343, 0.5343। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। जब आप 2.5343 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50686, 0.50686। तो यहाँ से जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, log को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ मेंशन कर देते हैं
एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.50686। तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। x की वैल्यू, अब करेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 0 है, x इज इक्वल टू, जस्ट आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग जब आप फाइंड करेंगे 3.2126 आपके पास आंसर आ जाएगा, 3.2126 आंसर आ गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। जो वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं। 8.97 का क्यूब है, 8.97 का क्यूब है, मल्टीप्लाई 3.95 का स्क्वायर है, 3.95 स्क्वायर ओवर क्यूब रूट है 15.37, क्यूब रूट 15.37। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.4 में ऑलरेडी सॉल्व किए। आप लेट कर लेंगे x के इक्वल 8.97 का क्यूब 3.95 का स्क्वायर क्यूब रूट 15.37। मेंशन यहाँ पे कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी log x इज इक्वल टू log 8.97 का क्यूब है 3.95 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रेडिकल वाली फॉर्म से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, पावर यहाँ पे आ जाएगी, क्यूब रूट है तो पावर 1/3। सेपरेट कर लेते हैं log को, 8.97 का क्यूब 3.95 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा log 15.37 का क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में वैल्यू है, सेपरेट करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। log 8.97 का क्यूब प्लस log 3.95 का स्क्वायर माइनस log 15.37 का क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3। अब पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.95 माइनस 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा log 15.37। अब यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3 log 8.97 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद है। log आपने सिंपल फाइंड कर लेना है 8.97 का, log फाइंड करेंगे 8.97, ये आपके पास आ जाएगा 0.9527 के बाद 9 है तो राउंड ऑफ करके 28 लिख लेते हैं, प्लस 2, यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक 0 है, log फाइंड कर लेते हैं 3.95 का, 0.5965 के बाद 9 है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.5966 लिख लेंगे, माइनस 1/3। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि पॉइंट को जब आप मूव करेंगे राइट से लेफ्ट 1 स्टेप तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। log आपने फाइंड कर लेना है 1.537 का, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट के बाद 18667 है तो राउंड ऑफ करेंगे 67 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपके पास है 0.9528 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आपके पास आ जाएगा 2.8584। इसी तरह इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, 0.5966 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आपके पास आ जाएगा 1.1932 माइनस इस वैल्यू को आपने 3 से डिवाइड कर लेना। 1.1867 को डिवाइड करेंगे जब आप 3 से
तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.395, 5 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ करके 5 6 आ जाएगा। ये वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.656। अब यहाँ से आपने log x की वैल्यू निकाल ली है, log x इज इक्वल टू 3.656। अब यहाँ से वैल्यू हमें x की चाहिए, तो log को ख़त्म करने के लिए आप ऐसे मेंशन कर देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.656। तो यहाँ से आपने जो मेंटीसा है उसका एंटीलॉग फाइंड करके कैरेक्टरिस्टिक 3 के मुताबिक पॉइंट लगा लेना। एंटीलॉग शिफ्ट log 0.656, आप इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे, यह आ जाएगा 4.52897, 4.52897। पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लगाया, पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके मुताबिक लगाएंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक है तो आपने पॉइंट इस तरह से लगाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन जाए 3, यानी कि 4528.97। यहाँ से अगर आप पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी बन जाएगी 3। 4528.97 यहाँ से इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।